हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऑर्डिनरी से ऑफिस वर्कर से जिसका नाम ताकेरू है, जो अपनी जॉब से थक कर अपने घर पहुंचता है और बोलता है रोज का वही आना जाना, मैं इस लाइफ से बोर हो चुका हूँ, काश मुझे दूसरी लाइफ मिल जाए। तभी वो गॉड के सामने पहुंच जाता है और बोलता है तुम कौन हो। तभी गॉड बोलते हैं मैं वो हूँ जो इस सोलर सिस्टम को मैनेज करता है। क्या तुम एक एलियन हो? नहीं, मैं एलियन तो नहीं, तुम कैसा कह सकते हो, जो स्पेस को मैनेज करने वाला है वो मैं ही हूँ। तभी गॉड एक मिनी प्लेनेट को स्पॉन करते हैं जिसका नाम मेडियस होता है और वो बताते हैं मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, इसकी जो सिविलाइजेशन है वो खत्म होती जा रही है। तभी वो बताते हैं मैं इस प्लेनेट की सिविलाइजेशन को ग्रोथ कराने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। ये देखो, जैसे मैं इस प्लेनेट के ऊपर एक पानी की बूंद डालता हूँ तो वो एक लहर बन जाती है, जिससे पूरा प्लेनेट खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। जो पानी की बूंद जिससे प्लेनेट चेंज होगा वो तुम हो, जो इस प्लेनेट को चेंज करोगे। तभी ताकुमी बोलता है इतनी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं कैसे ले सकता हूँ, ये मेरे से नहीं होगा। तभी गॉड बताते हैं तुम उस दुनिया के अंदर मर चुके हो, अगर तुम इस दुनिया के अंदर रिनकारनेट नहीं होना चाहते तो तुम्हारी सोल को वेनिस कर दिया जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। तभी ताकुमी कहता है ऐसा मत करो, मैं जाना चाहता हूँ। तभी गॉड बोलते हैं मैं तुमको खाली हाथ नहीं भेजूंगा, मैं तुमको स्पेशल पावर्स दूंगा। तभी ताकुमी बोलता है कैसी स्पेशल पावर्स? मैं तुम्हें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ माना दूंगा जिससे तुम मैजिक का यूज कर पाओगे। इसी के साथ ही मैं तुम्हारी सर्च एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, जिससे तुम मटेरियल्स को फाइंड करके उनको बेच सकते हो और पैसे अर्न कर सकते हो। इसी के साथ ही मटेरियल को रखने के लिए तुमको अनलिमिटेड स्पेस वाला एक बैग दूंगा और वेरियस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस तुमको मिलेंगे और ग्लोबल लैंग्वेज जिससे तुम सभी भाषाओं को बोल पाओगे। तभी ताकुरू की बॉडी वेनिस होने लग जाती है। तभी गॉड बताते हैं तुम्हारा टाइम हो चला है दूसरी दुनिया के अंदर रीइंकार्नेट होने का। ताकेरू दूसरी दुनिया के अंदर रीइंकार्नेट होता है जहां पर वो चारों तरफ जंगल ही जंगल होता है। तभी ताकुमी अपनी जगह पर खड़ा होकर चारों तरफ देखते हुए बोलता है अब मेरे को क्या करना चाहिए। तभी वो सोचता है अब मेरे को जाना चाहिए विलेज को ढूंढने के लिए। तभी वो आगे की तरफ बढ़ जाता है और उसको एक विलेज मिल जाता है, बट वो विलेज के अंदर नहीं जा पाता। वो सबसे पहले अपने लिए पैसे इकट्ठा करना चाहता है और उसने पैसे इकट्ठे नहीं किए तो उसको विलेज के अंदर खाना नहीं मिलेगा। तभी उसको याद आता है गॉड ने उसको सर्च एबिलिटी दी थी जिससे वो मटेरियल्स को फाइंड कर सकता है। तभी ताकुरू जाके यहाँ पर सर्च एबिलिटी को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, बट सर्च एबिलिटी का इंचैंटमेंट फेल हो जाता है। तभी वो सोचता है क्या मैंने कहाँ पर गड़बड़ कर दी, क्या मैंने कुछ गलत बोला। तभी वो थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए जमीन पर लिखता है और जोर से सर्च बोलता है, जिससे उसका मैजिक वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके चारों तरफ और क्लब और हार्ट्स के सिंबल आ चुके थे जो मटेरियल्स के ऊपर लगे हुए थे, जो मटेरियल की लोकेशन को शो कर रहे थे। तभी वो एक येलो फ्लावर के पास जाता है और वहां जाके स्कैन बोलता है जिसका नाम बताया जाता है मून नाइट ग्रास, जिसकी रैंक होती है बी। उसको पहली बार में ही रैंक बी का आइटम मिलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसी तरह से वो धीरे धीरे करके बहुत सारे आइटम्स को इकट्ठा कर लेता है, बट वो सब दो रैंक के आइटम होते हैं जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंटेड होता है। तभी वो एक स्टोन जैसी दिखने वाली चीज़ को उठाता है, उस पर सर्च का इस्तेमाल करता है। तभी उसको पता पड़ता है जो चीज़ उसने उठाई है वो दरअसल एक मॉन्स्टर का पूप है और जो रैंक सी का है। इसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। तभी वो सब मटेरियल्स को अपने बैग में रख लेता है और चल देता है अपने विलेज की तरफ। तभी उसे एक विलेज के गेट के आगे एक चौकीदार बैठा हुआ दिखता है। चौकीदार उससे बोलता है क्या तुम एक ट्रैवलर हो? तभी वो बताता है मेरा नाम ताकेरू है। चौकीदार बोलता है तुम इतने लंबे हो, क्या तुम एक नाइट या शॉर्टमैन हो? तभी वो बोलता है नहीं, मैं तो बस एक मटेरियल बेचने वाला हूँ। ऐसे लोग तो काफी रेयर ही देखने को मिलते हैं। वैसे मेरा नाम मार्लो है और मैं स्टोर में विलेज का चौकीदार हूँ। हमारे यहाँ कोई मटेरियल स्टोर तो नहीं है सामान को खरीदने का, बट जनरल स्टोर है, तो वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। ताकेरू मार्लो का थैंक यू करते हुए टोरमी विलेज के अंदर एंटर कर जाता है। तभी सभी लोग उसको देखने लग जाते हैं क्योंकि ताकुरू की हाइट सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पर। तभी वो थोड़ा सा एम्बेरस हो रहा होता है। तभी सामने ही उसको जनरल स्टोर देखने को मिल जाता है। तभी जनरल स्टोर का मालिक उसका वेलकम करते हुए बोलता है मैंने तुमको कभी नहीं देखा, क्या तुम कुछ खरीदने आए हो? तभी बोलता है नहीं, मेरे को कुछ आपको बेचना है। तभी वो मॉन्स्टर के पूप को निकाल कर उसको देता है। तभी जनरल स्टोर का मालिक उसको चेक करते हुए बताता है ये तो मॉन्स्टर पूप है जो काफ़ी अच्छे कलर और शेप में है और ये तो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड भी है, ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकेगा, इसके मैं तुमको यहाँ पर 5 गोल्ड कॉइन दूंगा, कैसा लगा तुमको? देखो मेरे को यहाँ की मार्केट प्राइस के बारे में कुछ नहीं पता, एक रात के लिए कितना कॉइन लगेगा? तभी वो बताता है 500 रेप्स लगेंगे, यहाँ पर एक गोल्ड कॉइन की कीमत है 1000 रेप्स। तभी वो बोलता है जापान
में तो 5,000 येन था। इसका मतलब ये सब मिलाकर 50,000 येन कॉस्ट होता है भाई इसका। तभी दुकानदार बोलता है तुम मेरे को सुन भी रहे हो। तभी ताकुरी उस वाली डील को फाइनल कर देता है। तभी जनरल स्टोर का मालिक बोलता है आपका शुक्रिया हमारे साथ डील करने के लिए। तभी उस पूप को अपने चेहरे से खींचने लग जाता है। इसको देखकर ताकेरू काफी ज्यादा एम्बेरस हो रहा होता है। ये मालिक बोलता है अगर तुम्हारे पास और कुछ भी मटेरियल हो तो मैं उसको भी खरीद सकता हूँ। तो ताकुरू सभी मटेरियल्स को लेकर के उसके सामने रख देता है। स्टोर का मालिक बोलता है ताकुरू क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। तभी ताकुरू बोलता है मैं तो उसी बेस पे मदद करूंगा, तुम क्या मदद मांगना चाहते हो। स्टोर का मालिक बोलता है बस तुम मेरे लिए ईस्ट माउंटेन से मित्रल ले आओ। तभी ताकुरू बोलता है तुम्हारे पास मैप होगा तो मैं जरूर लेके आऊंगा। स्टोर का मालिक कहता है जितना भी मैंने तुमसे सामान खरीदा है उसका 3,60,000 रेवीज होता है, तो ये लो तुम अपने पैसे। टोटली 3,60,000 रेवीज होते हैं जो जापानीज करेंसी के अंदर 36 लाख येन बैठते हैं। तभी स्टोर का मालिक बताता है जहां पर तुम मित्रल को गैदर करने जा रहे हो वहां पर तुमको बहुत सारे मॉन्स्टर देखने को मिलेंगे। क्या अब मेरे को मॉन्स्टर से भी फाइट करना पड़ेगा। तभी ताकुरू एक होटल के अंदर एक रूम रेंट पर ले लेता है एक रात के लिए। तभी ताकुरू के रूम के अंदर एक रूम सर्वेंट आती है जो वॉल में गर्म पानी लाई थी जो 30 रेवीज का था। ताकेरू बोलता है मैं इस पानी का क्या करूं। तभी रूम सर्वेंट बताती है आप ट्रैवल करके आए हो तो अपनी बॉडी और अपने फीट को क्लीन कर लो। तभी ताकरू बोलता है क्या यहाँ पर कुछ नहाने के लिए नहीं है। तभी जो रूम सर्वेंट है वो बताती है आप नोवेल्टी नहीं हो जो आपको यहाँ पर वात मिलेगा। तभी ये बात सुन के ताकेरू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी रूम सर्वेंट बोलती है मैं आपके लिए एक सॉर्सरर हायर कर सकती हूँ जो अपने मैजिक से आपको क्लीन कर सकता है। तभी मैजिक का नाम सुनते ही ताकेरू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मैं अपने मैजिक से मैं अपने आप को तो क्लीन कर ही सकता हूँ। तभी वो वहां पर एक स्पेल कास्ट करता है क्लीनिंग वॉशिंग बोलकर और उसके चारों तरफ यहाँ पर पानी फ्लो करने लग जाता है एंड यहाँ पर उसकी बॉडी को पूरा क्लीन कर देता है। अगले दिन ताकुरू निकल चुका है अपने नए सफर पर जहाँ पर वो काफी ज्यादा मटेरियल्स को फाइंड कर रहा है। तो इसको एक यहाँ पर स्पेयर का सिंबल देखने को मिलता है जो इसको फर्स्ट टाइम देखा था। इससे पहले इसको हार्ट और क्लब के सिंबल देखने को मिल रहे थे। ऐसे ही वो इस स्पेयर को फॉलो करता है तो वहाँ पर एक एडवेंचर की बॉडी पड़ी हुई थी जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। अभी वो उस डेड बॉडी के पास जाता है और उसको स्कैन करता है तो उसका नाम पता पड़ता है वेलरिया फेंट। इसी के साथ ही उसके बगल में एक पेंडेंट धरा हुआ था। उसको जैसे ही वो ओपन करता है तो उसमें से एक उसकी सिस्टर का लेटर देखने को मिलता है जो उसको कहती है तुमको पैसे के लिए अपने आप को पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से घर आ जाओ। ताकुरो उस लेटर को पढ़ने के बाद उस एडवेंचरर को अंतिम विदाई देता है। तभी शाम हो जाती है। तभी वो अपने चारों तरफ बैरियर को एक्टिव कर लेता है और अपने लिए खाना बनाने की प्रोसेस में लग जाता है। कुछ मैजिक स्टोन लेके आया था जिससे वो आग भराएगा और उसके ऊपर एक बर्तन रखता है उसके अंदर कुछ प्योर वाटर डालता है और उसके हाथ में चॉप सब्जियां होती हैं उनको अपने बॉईल करने के लिए डाल देता है। उसका खाना बन के रेडी हो चुका है। जैसे ही वो फर्स्ट बाइट लेता है तो वो अपनी जन्नत के अंदर पहुंच जाता है और बोलता है स्काई इज बेस्ट। ताकुरू एक नई जगह पर पहुंचता है जिसका नाम वाइट ट्री होता है जहाँ पर एंशियंट ड्रैगन रहता है जो काफी खतरनाक जगह है मॉन्स्टर्स के लिए। अभी ताकुरू एक लाइट मैजिक को कास्ट करता है जिसकी मदद से वो एक लाइट का बॉल मंगा लेता है। उसके सामने यहाँ पर बहुत सारे क्लब के सिंबल होते हैं जो यहाँ पर मटेरियल को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तभी वो उनके पास जाता है, वो कलेक्ट करता है। तभी उसको फील होता है कोई मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक नहीं करता। तभी वो अपने आप को सूंघने लग जाता है और बोलता है यार मेरे में से तो काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है तो कोई मॉन्स्टर मेरे पे अटैक नहीं करेगा, तो यहाँ से चुपचाप खिसक लो। तभी वो भागने लग जाता है। भागते भागते उसके सामने एक खाई आ जाती है और खाई में गिरने के बाद वो अपने लिए यहाँ पर फ्लाइंग मैजिक को कास्ट करता है। इसकी मदद से वो यहाँ पर गिरने से बच जाता है और हवा के अंदर फ्लोट हो जाता है और धीरे धीरे नीचे गिरता चला जाता है। अभी नीचे आते ही उसे बहुत सारे ओट्स के सिंबल देखने को मिलते हैं जिनको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी से जाके सभी ओट्स को माइन करने लग जाता है। जैसे ही वो उन ओट्स को यहाँ पर स्कैन करता है तो उसको पता पड़ता है ये तो सभी सिल्वर के ओट्स हैं। तभी उसे एक मित्रल का ओट देखने को मिलता है। तभी वो यहाँ पर एक फायर स्पेल को कास्ट करता है। उसके सामने एक फायर बॉल अपीयर हो जाती है और उस फायर बॉल से आगे के पत्थर पर अटैक करता है। इससे उसके सामने जो मित्रल ओर का स्टोन होता है वो डिस्ट्रॉय होता है और उसको मित्रल ओर मिल जाता है। तभी जो वहाँ का जगह होता है वो हिलने लग जाता है पर ताकुर उस चीज़ पर ध्यान नहीं देता। उसको और मित्रल लोड चाहिए होता है। तभी वो देखता है कि सामने से कुछ लाइट सा चमक रहा है। जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो उसको वहाँ पर वाटर देखने को मिलता है। उसको देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, ऐसी जगह पर भी पानी हो सकता है क्या। तो वो उसको स्कैन करता है तो उसका रैंक निकलता है डबल एस और उसको देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। डबल एस ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ है। ताकुरू सोचता है मेरे को ऐसा लग रहा है ये कहीं ना कहीं उस एंशियंट ड्रैगन से जुड़ा हुआ है। जैसे ही ताकुरू नीचे पानी पीने झुकता है तभी एंशियंट ड्रैगन की आवाज़ आती है किसने मेरे को जगाया, किसकी इतनी हिम्मत हुई, मेरे को जवाब दो। तभी ताकुरू उस पानी को पीने के लिए जाता है आगे। तभी पानी में से एंशियंट ड्रैगन बाहर निकलता है। तभी एंशियंट ड्रैगन बोलता है जब मैं बोल रहा हूँ तुमको सुनना पड़ेगा, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो मेरी बात।
तभी ताकुरू बोलता है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैं तुम्हारे घर के अंदर घुस आया, मेरे को माफ कर दो, मेरे को पता नहीं था ये तुम्हारा घर है। तभी ताकुरू सोचता है, जब मैं अपने ऑफिस में काम करता था मैंने सबके सामने अपना सर झुकाया, पर ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक एंशियंट ड्रैगन के सामने अपना सर झुकाना पड़ेगा मेरे को। तभी एंशियंट ड्रैगन बोलता है, मेरे को तुम में से बहुत ज्यादा पावर महसूस हो रही है, तुम आखिरकार हो कौन? तो मेरा नाम है ताकिरो कमाशिरो और मैं एक ह्यूमन हूँ। तभी ड्रैगन बोलता है, तुम्हारे पास तो काफी ज्यादा माना है, तुम्हारे माना ने मेरी नींद खोल दी। तभी ताकुरो बोलता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोलना चाह रहे हो। तभी ड्रैगन बोलता है, तुम्हारा माना अभी मेरे बराबर है। ताकुरो पूछता है कि आप एक एशियन ड्रैगन हो, तो वो अपना नाम बताता है, मेरा नाम है वोल्डियस, तुमको मिस्टर वॉल बुला सकता हूँ। तुम्हारा जो भी मन करे वो बुलाओ। ताकुरू, क्या तुम एक मेरी मदद करोगे? तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है मेरे बच्चे को एग में से निकालने के लिए मदद करेगी। क्या तुम अपनी स्ट्रेंथ देना चाहोगे जिससे मेरा बच्चा है वो एग में से अवेगन हो सके? और ये चीज मैं तुमसे फ्री में नहीं करवा रहा हूँ, इसके लिए मैं तुमको मिथरल मैजिकल ओर दूंगा। तभी एंशियंट ड्रैगन पानी के अंदर से मिथरल मैजिकल ओर को निकालता है और तभी ताकुरो उसको एनालाइज करता है और देखता है ये तो मिथरल मैजिकल ओर है। तभी ताकुरो बोलता है, जो तुम्हारा एग है वो कहाँ पर है जिसमें से बच्चा नहीं निकल रहा है। तभी एंशियंट ड्रैगन पानी के अंदर से एक काला अंडा निकाल कर अपना ताकुरो के मुंह पे दे मारता है। तभी ताकुरो उसको पकड़ लेता है। तभी ताकुरो बोलता है, मैं इस एग का क्या करूं, मैं इसको कैसे हैच कर सकता हूं। तभी बोल्डियस बताता है, जैसे कि तुमने इस वाली लाइट को क्रिएट किया था उसी तरह से तुम इसको हैच कर सकते हो। तभी जो ताकुरू है वो सोचने लग जाता है, क्या मैं इसको थोड़ा सा गर्म करूं धीरे धीरे करके। जैसे ही वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को थोड़ा सा लगाता है, जैसे ही वो जो अपना अंडा होता है वो यहाँ पर पूरी एनर्जी को सोखने लग जाता है। ताकुरू काफी ज्यादा परेशान हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये अंडा मेरी पूरी लाइफ फोर्स को खींच रहा है। और वहीं पर जो वोल्डियस होता है वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। ताकुरू बोलता है, मैं तो इस वाले वर्ल्ड के अंदर जस्ट अभी अराइव भी हुआ हूँ, अभी तो मैंने कुछ देखा भी नहीं है, अभी तो मेरे को बहुत सारा वर्ल्ड घूमना है। इसको एक आवाज सुनाई देती है जो बोलता है, तुम कितने ज्यादा लापरवाह हो। तभी ताकुरू बोलता है, क्या तुम गॉड हो? नहीं, तुम तो गॉड से डिफरेंट लग रहे हो। तो आदमी बोलता है, जब तुमने ड्रैगन को देखा या तुमको बेहोश हो जाना चाहिए था या तुमको वहां से भाग जाना चाहिए था जितनी जल्दी हो सके। और ये यहाँ पर शुक्र मनाओ कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं। ताकुरू बोलता है, तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है। वो आदमी बताता है, मैं पिछले 10 साल से इसको लगातार देखता आ रहा हूँ और यहाँ पर ये कुछ ऐसा मोड ले लेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अभी इस टाइम पर सभी ड्राइन प्रोटेक्शन सभी कमजोर हो जाएंगी और जो तुम्हारा ये पार्टनर है वो यही चाइल्ड बनेगा। तभी ताकुरू बोलता है, ये चाइल्ड। तभी वो आदमी बोलता है, यस, तुमने ही तो कहा था कि तुमको एक क्यूट पार्टनर चाहिए। तभी ताकुरू जगता है और ताकुरू के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तभी बोलता है, मिस्टर वॉल, क्या आप यहाँ पर हैं? मैं क्या जिंदा हो गया, मैं वापस आ गया क्या? तभी ताकुरू बोलता है, ये किसकी अजीब सी आवाज़ है, ये किसकी आवाज़ है, इसको शांत कराओ पहले तो। तभी ताकेरू दोबारा से अपना एक स्पेल पड़ता है जिसके सामने अंडे में से एक बेबी बाहर निकल चुका था। तभी कहता है, मिस्टर बॉल, ये देखो चाइल्ड है वो यहाँ पर हैच हो चुका है। जो ड्रैगन बेबी अंडे में से निकला था वो उसको चाटने लग जाता है, वो उसको दूर भगा रहा होता है बट ड्रैगन बेबी नहीं मार रहा होता। यस बोलता है, इस चाइल्ड को तुमको एक नेम देना पड़ेगा। वैसे तो इसके पास एक ट्रू नेम है, बट तुमको एक और नेम देना पड़ेगा इसके लिए। तभी ताकुरू उसके लिए एक नेम सोचने लग जाता है। तभी ताकुरू बोलता है, इसका कलर ब्लैक है, इस पे वी नाम कैसा रहेगा। ये बोलने में भी काफी आसान है और ये तुम पे फिट भी होगा। ये सुनकर जो मिनी ड्रैगन है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और दोबारा से उसको चाटने लग जाता है। ये तुमको अच्छा लगा? वोल्डियस बोलता है, तुमने एक अच्छा नाम सुना है, ब्लैक नोवी वोल्डियस, ये नाम बहुत अच्छा है। तभी वोल्डियस बोलता है, ब्लैक नोबल वोल्डियस, मैं तुमको इस इंसान के साथ छोड़ता हूँ, तब तुम इस इंसान के साथ पूरी दुनिया घूमो। तभी ताकुरो बोलता है, तुम अपने न्यूबॉर्न बेबी को मेरे साथ कैसे छोड़ सकते हो। तो ये बोलता है, मैं तुमको विश्वास कर रहा हूँ और अपने बच्चे को तुम्हारे साथ छोड़ रहा हूँ। तभी एंशियंट ड्रैगन अपने पानी के अंदर चला जाता है। तभी ताकुरू अपने वी से बोलता है, क्या तुम मेरी जर्नी में शामिल होना चाहते हो, बट उससे पहले तुमको साफ होना पड़ेगा। ये वाला एपिसोड यहीं खत्म होता है। तुमको नेक्स्ट वाला एपिसोड चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और पार्ट 2 कमेंट करो। बहुत जल्दी इसका वीडियो आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हुए तो।